और जो लोग आज तक बुराई कर्म करें उसका उद्धार कैसे हो? क्योंकि जाने अनजाने किसी की बाजे से मनुष्य का कर्म गलत होता है। तो जो लोग बुरा किए हैं, सब किए, दुनिया में से कोई नहीं है, आपका बात नहीं कर रहा हूं, सारा ब्रह्मांड का बात है, सब बुरा कर्म किए हैं। तो बुरा कर्म से कैसे उद्धार होगा? क्या करना? आप लोग उद्धार होना चाहेंगे तो बताएंगे। मानो मेरे जीवन में मैं कुछ कुछ गलतियां काम की, सब तो की है, ऐसे कोई लोग नहीं है जो नहीं किए, सबका। तो उसमें उद्धार कैसे होगा? उसमें उद्धार होने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, क्या त्रिकाल संध्या, भगवान महाविष्णु के 16 नाम, भगवान महाविष्णु के 10 अवतार, भगवान मां राधा रानी की स्तुति, दुर्गा माधव स्तुति, और भगवान के 16 नाम, माधव नाम 108 बार, एक अध्याय भागवत पठन करेंगे तो पाप से मुक्ति मिलेगी। जो भी पाप, जितने पाप लोग किए, सभी पाप से मुक्ति मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताता हूं। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान की देन के समझकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करो। चाहे भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, फिर भी प्रभु आपने मेरे को रखे। और कभी मत बोलो प्रभु ने मेरे को बिगाड़ा, प्रभु ने हमको नहीं दिया उनको दिया, नहीं, प्रभु सबको एक देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। शंकर भगवान माता भवानी को बताए, बोले भवानी भगवान कहां नहीं है? तुम्हारा भक्ति अगर होगा तो प्रभु प्रकट होने के लिए देर नहीं है। अग जग मय सब रही तब राई, प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमी आगी। यानी स्वर्ग मध्य पाताल कोटि ब्रह्मांड सभी जगह भगवान ही भगवान है। एक एक मानव नारायण 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 नारायण, समझो ना, तब शत्रुता नहीं आएगा। कोई नारायण देखो, कोई मानव को देखो, भाई नारायण नारायण, नहीं तो जगन्नाथ, नहीं तो श्री कृष्ण, कुछ भी बोलो, तब क्या आएगा? ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण है, सब में ब्रह्म है, तब शत्रुता कहां आएगा? अगर उसमें प्रभु है तो वो मेरा शत्रु नहीं बनेगा। भला वो भी कर रहा है, फिर मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य जरूरी है। वेद व्यास जी ने सोचे ये मानव के लिए लाखों लाखों शुल्क कौन पढ़ेगा, कौन समझेंगे? तो इसलिए निगम कल्पो तरो गलितम भूख फलं सूक मुखा द्रव्य संयुक्तम। वेद व्यास ने नारद महामुनि के प्रेरणा से एक निगम वृक्ष बनाया, वेद का वृक्ष, जिसमें 18 पुराण शास्त्र, 18 पुराण डालियां की रूप में शोभित हो गया। वेद, चारों वेद का वृक्ष बना, डालियां के रूप में शास्त्र 18 पुराण वहीं प्रतीयमान हुआ। और उसी वृक्ष में भागवत महापुराण का फल शोभित हुआ, और वो फल पक गया और सुखदेव जी ने उसको चंचुघात किए तो ये मीठा बन गया। मुहरो रसिका भुवि भाविका, बोले हे मानव, इस संसार से उद्धार चाहते हो ना? हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो मुहरो रसिका, मुहुर मुहु, उसको पान करो। क्या पान करो? भागवत महापुराण। क्या पान करोगे? ना भागवत महापुराण। वो फल नहीं, वो खाने की नहीं, वो पान करने वाले, वो रस अमृत है, वो अमृत रस में भरा है। जैसे कोई फल को कोई पक्षी ने अगर काटा तो वो मीठा बन जाता है। जिस फल में कीड़े या कोई पक्षी ने आघात करते हैं वो मीठा बनता है। अब देखो परीक्षा, ऐसे सुखदेव जी ने भागवत को मीठा फल बना दिया और बोले हे भव सागर के मानव, ये जो फल है ये खाने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, मुहुर्मुहु यानी घन घन अहर समय उसको पान करो।
सुबह शाम रात कभी समय मिले तो भागवत चर्चा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भागवत पुराण को जन्म से मृत्यु तक मानव को पढ़ना चाहिए, कभी एक दिन उसको न मत छोड़ो। निगम वृक्ष, जिस वृक्ष में अष्टादश पुराण समाहित है डालिया के रूप में और फल के रूप में भागवत महापुराण, इसीलिए वेद व्यास जी ने बोले सब तो मैंने पुराण बनाया पर महापुराण बनाया क्यों ना? महापुराण के समय पर ये शास्त्र मुक्ति दे। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। मृत्यु को महापुराण कहते हैं। मृत्यु के समय भागवत पढ़ा जाता है, सुनाते हैं ना, पर पहले से अगर हम सिद्ध कर लिए तो मृत्यु के समय क्या जरूरी है? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य निगम वृक्ष मुहुर्मुहु, उसको बारंबार बारंबार पान करो। हे रसिक, हे भावु, हे भक्त, उसको पान करने से तेरा जीवन निर्मल हो जाएगा। अगर आपके मन में भागवत महापुराण का कोई भी विचारधारा, कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न करके मेरे से विचार कर सकते हैं। हम जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा से आए हैं ताकि किसी का कोई संदेह ना रहो, और मैं जाऊं तो यहाँ सब भागवत पढ़ेंगे, यहाँ धर्म का उत्पत्ति होगा, यहाँ सभी मानव का मुक्ति होगा। मैं कथा करने के लिए आया हूँ ताकि मेरा लक्ष्य है मानव का कल्याण हो जाए। अगर मैं कल्याण ना कर पाऊं तो मेरा कथा का क्या मतलब है? तो इसलिए मैं चाहता हूं सबको आगे बढ़ना है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।